This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों को लेकर चल रहा हूं लाइव। और जैसा कि आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं कि अब वो दिन आने वाला है जब बड़सर की जनता का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और वो गाना आपने सुना होगा कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना, वो कब आओगे। तो अब मुख्यमंत्री जी के लिए जो पिछले 4 सालों से हम लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि बड़सर में भी वो पहुँचेंगे, अब वो दिन शायद जल्दी ही आने वाला है। और आधिकारिक रूप से आज इस बात की जानकारी मिली है कि बड़सर में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी शिलान्यास करने के लिए और बड़सर की समस्याओं को समझने के लिए आ रहे हैं। और 20 तारीख का क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएगा। लेकिन आज मैं आपको जहां लेकर चल रहा हूं, वहां पर बड़सर के एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व डॉक्टर राकेश बबली जी, जो कि जनता की समस्याओं को लेकर बहुत ही गंभीर रहते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे आज इनकी देखने को मिली है वो ये है कि अधिकारियों के साथ जो भी इनकी चर्चा होती है बहुत सकारात्मक रहती है। क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए दिखावा करने की बजाय जो रियल फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स लिए जाते हैं। और साथ में एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये मीडिया को हमेशा मीटिंग्स के बीच में भी साथ में रखते हैं, ताकि क्या डिस्कशंस हो रही हैं, किस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं, उन चीज़ों को भी मीडिया अपने साथ रख पाए और लोगों तक वो बातें पहुंचाई जा सकें। बिल्कुल सही बात है कि जब आप अपनी बात को एक स्तंभ के माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से डिस्कशन करते हैं, तो अधिकारियों के लिए भी पॉजिटिव मैसेज जाता है और लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज बनने का कारण बनता है। और आज इसी तरह से डॉक्टर राकेश बबली जी ने बड़सर की समस्याएं, उनका रोड मैप क्या है, किस तरह से समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री जी का किस तरह से शेड्यूल रहेगा, क्या क्या कार्य करेंगे और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये डिस्कशन करके एसडीएम महोदय के साथ में चर्चा करते हुए ले आएंगे। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर राकेश बबली जी और इन्होंने आज जो चर्चाएं की हैं बड़सर दौरे को लेकर, क्या की हैं, किस तरह से की हैं, हम बात कराएंगे। डॉक्टर राकेश बबली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो हम आपको इस बात का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक ऐसा राजनीति का नया रूप आपने सामने लाकर खड़ा किया है, जहां पर आप अधिकारियों के साथ भी डिस्कशन करते हुए मीडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मीडिया के लिए भी बड़े गर्व की बात है। और इससे ज्यादा गर्व की बात है कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सच में ही काबिल तारीफ हैं। आज बड़सर की जनता के साथ जो हो रहा है या जो होने वाला है, मुख्यमंत्री जी के साथ आपने जो रोड मैप बनाने की प्लान की है 20 तारीख के लिए, वो क्या क्या बातें आपने एसडीएम साहब से डिस्कशन की हैं और किस तरह से अब आप जनता के लिए आप उस प्लानिंग को करने जा रहे हैं। हमारे इस बड़सर क्षेत्र के लोगों की बहुत सी मांगें लंबे समय से, वो चाहे बस अड्डे का निर्माण हो, मिनी सचिवालय की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर और मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का दौरा करें, ऐसा भी सबकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी। बीच में कोविड का दौर रहा, बहुत सी बातें कुछ छूट गई, लेकिन हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि यहाँ की जनता का विषय, और उन्होंने टेंटेटिव समय आ गया हमारा कि 20 को वो बड़सर में आएंगे। तो बहुत सी बातें हैं, हम कुछ मांगें भी रखेंगे, कुछ योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे जो संपन्न हो गए, कंप्लीट है, चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है से लेकर और बहुत सी बातें हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोगों की, मैंने कहा, ये चाहे मिनी सचिवालय, बस स्टैंड ना बड़सर में है ना बिजली में है, और भी बहुत सी समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं। लोगों की बहुत सी उम्मीदें भी हैं। मैं आज भी फील्ड में, क्षेत्र में जहां गया, 5-6 पंचायतों का दौरा किया है, तो लोगों के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लगातार, और मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें भी हैं सबको। तो मुझे लगता है कि वो उम्मीदों पर, इस जनता की, हमारे इस क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से, उन सब पर भी बेहतरीन करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम चाहेंगे कि 20 को उनका स्वागत भी इस क्षेत्र की जनता करेगी। डॉक्टर राकेश बबली जी, ये 2 प्रश्न जो आपने रखे हैं, मिनी सेक्रेटरीट और बस स्टैंड का, ये तो काफ़ी लंबे पुराने मुद्दे चलते हुए आ रहे हैं। इनको साथ साथ में क्या मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के सामने बड़सर की पिछड़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बात की जाएगी? क्योंकि बड़सर अस्पताल को जिस तरह से सिविल अस्पताल का दर्जा मिला है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं एक डिस्पेंसरी से भी कम हैं। उसी तरह से बीजेडी में भी यही हाल है। तो क्या मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र के साथ हेल्थ के क्षेत्र में भी इस तरह की कोई संजीदा डिसीजन लेने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उनके संज्ञान में इन बातों को लाया गया है कि बड़सर की जनता स्वास्थ्य के सुविधाओं में बहुत पिछड़ रही है?
नहीं, ये प्रश्न तो है ही। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जैसी होनी चाहिए, लंबा समय हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे बरसर की बात हो, इवन बूटा की बात हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। और दूसरा सड़कों का, ये दो बातें बड़ी हैं हमारे इस क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें। तीन मुद्दों के ऊपर हम बातचीत भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि हमारा महरे से बरठी और सुलावनी से देवसिद्ध ये रोड भी डबल होने चाहिए, सारी कंस्टिट्यूंसी को जोड़ता है। दूसरा, जो शिक्षा के क्षेत्र में दोनों कॉलेज में बहुत से पद खाली चल रहे हैं, चाहे राजकीय महाविद्यालय की बात हो बरसर की, चाहे जो हमारा ट्रस्ट का कॉलेज है चकमू में वहाँ की बात हो, वहाँ पर भी बहुत से अध्यापकों के पद खाली है, जिसके कारण छात्रों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम शिक्षा का विस्तार भी हो। तीसरा विषय तो हमने दिया, केंद्रीय विद्यालय भी हमारी सारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी कोई बड़ा शिक्षण संस्थान बच्चों के लिए नहीं था, तो उसके ऊपर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से बातचीत करके, एसडीएम से बातचीत करके, और बाकी भी जितने हमारे प्रशासनिक कार्य हैं इससे जुड़े उन सब से बातचीत लगातार कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नई सड़कें, यानी जो मैंने कहा कि 2 सड़कें जो पूरी कंस्टिट्यूंसी की हार्ट लाइन है उनका भी डबल लेन होनी चाहिए। और तीसरा शिक्षा का क्षेत्र हमारा। इन तीनों विषयों पर लगातार हम मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि यहाँ पर भी बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया जाए और जो काम चल रहे हैं उनको और तेजी गति के साथ, जो पहले शिलान्यास हुआ अभी तक काम शुरू नहीं हुए कि तो 10 वर्ष हो गए, तो वो तुरंत कार्य शुरू हो जाए। जो भी उसमें देरी थी उसको तुरंत ठीक करते हुए प्रशासन उस सारे काम में लगे। डॉक्टर साहब, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो एक मेन हमीरपुर जिले में धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसमें एक बड़ा मामला उठाया गया है जिसमें हजारों डिग्रियां जो हैं वो फर्जी बेचने के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन हम उसमें चाहेंगे एक ट्रांसपेरेंट और इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें हम कहीं भी ये बात नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस मुद्दा बहीन हो गई है सारे देश में, कहीं भी इनके पास मुद्दा नहीं बचा। इसलिए यहाँ भी अब ये प्रदर्शन कर रहे, बताएं इनके क्षेत्र में। यहाँ पर भी कई बार बात करते हैं, हमीरपुर के अंदर जो भी विकास हुआ है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी ने बहुत सी बड़ी योजनाएं हमारे इस जिला के लिए लाए। यहाँ के क्षेत्र की कुछ बातें छूटी हैं, उसमें भी हमारी वर्तमान सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस के पास मात्र अब प्रदर्शन करने के लिए कोई तथ्य नहीं है। बिना तथ्यों के इन सारे विषयों को कह रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा हम इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे अभी सवाल आया था सेक्रेटरीट का और बस स्टैंड का, तो क्या इस बार जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या उनका अब शिलान्यास ही करने आ रहे हैं या फिर इसके कार्य को शुरू करवाने की बात चल रही है? क्योंकि ये बात पिछले 15-20 सालों से लगातार हो रही है कि मुहूर्त हो जाते हैं, बात चलती रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है कि यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। ये सारी परिस्थितियों से निपटकर इस बार मुख्यमंत्री फैसला लेकर आ रहे हैं कि उसको शुरू करेंगे या अभी भी केवल चुनावों का झुंझुना देकर चले जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे डीसी महोदय भी यहाँ पर अभी दौरा करके गई हैं। वो इस दिशा में मुख्यमंत्री जी की ओर से गाइडलाइन थी कि जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट इस सारे मैटर्स में पेंडिंग है उनको क्लियर करिए, यहाँ अब काम शुरू होना चाहिए। शिलान्यास माननीय धूमल जी ने किया है, तो उस काम को अब आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि जो छोटे छोटी कुछ मुश्किलें थी वो सारी सेटल्ड कर ली गई हैं और अब काम शुरू होगा, जो यहाँ की जनता की लंबे समय की मांग थी। बड़सर की जनता के लिए क्या संदेश अब आप देना चाहते हैं 20 तारीख के दौरे के लिए, और किस तरह से आप अपनी पार्टी की तरफ से तैयारियां देख रहे हैं? क्या आपकी पार्टी गुटबाजी में ही रहेगी या फिर इकट्ठी होकर आएगी? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी एक साथ है और मैंने कहा है कि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। केंद्र में हमने रिपीट किया और प्रदेश में भी रिपीट करेंगे। यहाँ पर भी सारे कार्यकर्ता हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र की जनता के साथ स्वागत करेंगे और यहाँ की मांगों को, जो लंबित मांगें हमारी लंबे समय से, उनके बारे में उनके समक्ष उठाया जाएगा ताकि बेहतरीन फैसले उसके पक्ष में लिए जा सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सवाल हमारा रहेगा इसमें कि आपने आज जो एसडी महोदय से मीटिंग यहाँ पे की है, तो उसमें जो आपने साथ लाई और जो खासकर जो बाबा वालों ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ अहम स्थान हैं उनको सुंदरीकरण को लेकर जो आपने बात की, तो उसको किस तरीके से हम ले जाना और कितने समय में वो चीज़ें जो है वो पूरी हो पाएंगी? यहाँ के माननीय एसडीएम महोदय से मैंने जो ट्रस्ट के भी कुछ विषय थे और 3 विषयों पर मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ। पीने के पानी की बेहतरीन व्यवस्था हो। जब हमारे श्रद्धालु पूरे देश भर से आते हैं और मार्च में ये मेले शुरू होते हैं, हमारे पास अब 6 महीने का समय है, तो मैंने निवेदन किया कि पीने का पानी की बेहतरीन व्यवस्था
दूसरा विषय जो पार्किंग, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो बाहर से उनको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, बहुत रश रहता है उन दिनों, तो उस व्यवस्था के लिए भी प्रावधान किया जाए। सरकार की ओर से कोई मुश्किल नहीं रहेगी, लेकिन ट्रस्ट में इन फैसलों को पारित किया जाए, इन प्रस्ताव को पारित किया जाए। तो हमने पीने का पानी, सड़क और पार्किंग, सड़क का भी जो नीचे देवसीर से ऊपर तक जो सराय तक, लंगर तक जो रोड है, उसको भी डबल रोड किया जाए। ऐसे मैंने इन मुद्दों को लेकर एक निवेदन अपने प्रशासन से भी किया है और सरकार की ओर से पूरा सहयोग रहेगा। इस दिशा में बातचीत आज हुई है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश बबली जी हमारे बीच में, जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी और कुछ सवालों पर इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम वाकई ही पॉजिटिव तरीके से समाज को डेवलप करने के लिए चल पड़ते हैं तो आपका चेहरा समाज में एक अलग चेहरे के रूप में प्रेजेंट होता है। हालांकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भले ही 4 साल से बड़सर विधानसभा में नहीं आ पाए हों और ज़रूर इस बात की अटकलें लगाई जाती रही हैं कि बड़सर जो है वो गुटों में बटा हुआ है, चाहे वो एक भाजपा का ग्रुप हो, चाहे वो दूसरा भाजपा का ग्रुप हो, चाहे वो तीसरे भाजपा का ग्रुप है। देखना यह है कि अब जब मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बड़सर के दौरे पर आखिरी समय में जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आते हैं, तो ऐसे में इस पार्टी का क्या मत रहता है, किस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई वो लोग करते हैं, क्या अभी भी भाजपा गुटों में बटी रहेगी या फिर एक होकर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का स्वागत करेगी, या फिर मिशन 2022 रिपीट जो करने की बात भाजपा ने की है वो केवल गुटों में बटकर बड़सर में रह जाएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही समझने वाली बात है। इस सारी चीज के साथ आप बने रहिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से हम निवेदन करते हैं कि बड़सर में आएं तो प्लीज मीडिया के लिए आधा घंटा जरूर निकाल कर आएं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन बड़सर की जनता के वोट से ज्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि बड़सर की जनता ने आपको जो मुख्यमंत्री बनाया है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और उसी कारण को आपको कहीं ना कहीं जनता को जवाबदेही बनती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बड़सर की सुविधाओं को लेकर जिस तरह की तैयारियां कर रहे हैं या जो प्लानिंग्स कर रहे हैं वो पब्लिक के बीच में आनी चाहिए, और पब्लिक के बीच में आने से जो विश्वास है मिशन रिपीट 2022 का और बेहतर बनेगा। और यही विश्वास के साथ में जीवन उत्साह न्यूज आपको साथ में लेकर चलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का इंतजार है किस तरह से वो बड़सर की जनता को और बेहतर सुविधाएं देकर और क्या सौगातें दे जाते हैं, ये बात भी देखने वाली बनी रहेगी। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए। यदि आपने अभी हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज करें, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक ऐसा चैनल जो फैक्ट्स ग्राउंड पे दिखाता है, जो आपको खबरें नहीं बल्कि वो दिखाता है जो सच है और जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बेहतरीन मैसेज बन सकता है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहिए इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।